हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करेंगे यूरेशन लेमा का कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स थे हम सपोज करके चल रहे हैं कि x2 कोई नॉर्मल स्पेस है एंड लेट f1 f2 आर टू क्लोज्ड सबसेट ऑफ x। f1 एंड f2 क्लोज सबसेट है, तो दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, f1 इंटरसेक्शन f2 इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट अगर f1 f2 में कंटेन नहीं है तो f1 किस में कंटेन हो गया, f2 के कॉम्प्लीमेंट में। तो हमने f1 को g0 से डिनोट कर दिया और f2 के कॉम्प्लीमेंट को g1 से डिनोट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, g0 कंटेन इन g1 वेयर g0 इज क्लोज्ड। f1 एंड f2 हम क्लोज लेके चले थे तो g0 क्लोज हो गया और g1 क्या हो गया, ओपन, एंड x2 इज नॉर्मल लेके चल रहे। देन बाय रिजल्ट स्टार, रिजल्ट क्या था हमारे पास कि कोई क्लोज सेट है, क्लोज सबसेट f है, उसके लिए हमें एक ओपन सबसेट मिलेगा g, फिर जो f को कंटेन करेगा। देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट v जो f को कंटेन करे एंड v उसके क्लोजर में कंटेन हो। तो क्या बन गया, f कंटेन इन v कंटेन इन v क्लोजर कंटेन इन g, ओपन क्लोज्ड ओपन इस टाइप से बनेगा। देन देयर एग्जिस्ट, तो हमारे पास g0 और g1 के बीच में कोई ओपन सेट लाई करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट g1 सच दैट g0 हमने क्या ले लिया, g हाफ 1/2, g 1/2 कंटेन इन उसके क्लोजर में एंड वो कंटेन इन g1। तो क्या बन गया, क्लोज्ड ओपन। तो ऐसे ही g0 कंटेन हो गया g 1/2 में एंड g 1/2 उसका क्लोजर कंटेन हो गया g1 में। देन अगेन बाय रिजल्ट स्टार देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स g 1/4 एंड g 3/4। g0 और g 1/2 के बीच में g 1/4 लाई करेगा एंड g 1/2 के क्लोजर और g1 के बीच में 3/4 लाई करेगा। ऐसे ही g0 कंटेन इन g 1/4 उसके क्लोजर में, क्लोजर कंटेन करेगा g 1/2 में और g 1/2 उसके क्लोजर में, g 1/2 का क्लोजर कंटेन करेगा g 3/4 में, g 3/4 कंटेन करेगा g 3/4 के क्लोजर में, g 3/4 कंटेन करेगा g 1 में। तो ये क्लोज्ड ओपन इस टाइप से बनेगा। तो सिमिलरली अगेन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स, इस टाइप से करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, g 1/8, g 3/8, g 5/8, g 7/8 इस टाइप से करते जाएंगे। देन हमें एक सेट मिल जाएगा d इक्वल्स टू 1/2, 1/4, 3/4, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 with the set of all dyadic fraction। Thus for every r belongs to d, r है जो उसकी वैल्यू d से बिलोंग कर रही है, चाहे 1/8 लो, 3/4 लो, 1/4 लो। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट्स जी आर सच दैट g0 और g1 के बीच में कोई सेट ओपन सेट जी आर बिलोंग करेगा, एग्जिस्ट करेगा। g0 कंटेन इन जी आर कंटेन जी आर के क्लोजर एंड जी आर का क्लोजर कंटेन इन g1। If r is less than s, then g0 contain in gr contain in gr के क्लोजर, gr का क्लोजर किस में कंटेन कर जाएगा, gs में, gs कंटेन इन gs के क्लोजर में एंड gs का क्लोजर कंटेन इन g1। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इफ r इज लेस देन s, तो इससे पता चल रहा है कि gr का क्लोजर कंटेन इन gs, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। We now define our function f by f from x to 0 to 1। अब हमें प्रूव करना है कि फंक्शन है वो
F1 के एलिमेंट्स की इमेज निकाले तो वो 0 आए और F2 के सारे एलिमेंट्स की इमेज 1 आए और फंक्शन है जो वो कॉन्टीन्यूस है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे इस टाइप से कि f(x) इक्वल्स टू, अगर इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू g1 देन हमारे पास वैल्यू आएगी 1। इफ़ x बिलोंग्स टू g1 देन हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ r आएगी, r बिलोंग्स टू d एंड x बिलोंग्स टू gr। इसमें दे रखा है कि x बिलोंग्स टू gr इफ़ एंड ओनली इफ f(x) इज लेस देन इक्वल टू r। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि f1 के एलिमेंट्स की इमेज 0 आएगी एंड f2 के एलिमेंट्स की इमेज। लेट a बिलोंग्स टू f1 बी एनी पॉइंट, दिस इम्प्लाइज दैट अगर इफ a बिलोंग्स f1 देन a doesn't belong f2, a doesn't belong f2 then a belongs to f2 complement equals to f2 का कॉम्प्लीमेंट हम क्या लेके चले थे g1, दिस implies that a belongs to g1, therefore a belongs to f1 and f1 equals to क्या, f1 को क्या लेके चले थे हम g0 एंड a belongs to g1 एंड फंक्शन हमने किस टाइप से डिफाइन किया है कि इफ़ x की वैल्यू अगर g1 से बिलोंग करती है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी r की, r बिलोंग कर रहा है d से। और हमारे पास इंटरवल क्या दे रखा है 0 to 1, उसमें 0 to 1 के बीच में मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, देन फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी f(a) की वैल्यू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f1, देन f(f1) के एलिमेंट्स की इमेज क्या आ गई हमारे पास 0। ऐसे ही हम अगेन लेट b बिलोंग्स टू f2 बी एनी पॉइंट, देन b डजंट बिलोंग्स टू f2 कॉम्प्लीमेंट, दिस implies that b doesn't belongs to g1, this implies that b doesn't belongs to g1, then हमने फंक्शन किस टाइप से डिफाइन किया, अगर इफ़ x doesn't belongs to g1 देन हमारे पास वैल्यू आएगी 1, इफ़ b doesn't belongs to g1 देन f of b क्या आ गया हमारे पास 1 फॉर ऑल b belongs to f2, हैंस f of f2 के एलिमेंट्स की इमेज क्या आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, जो फंक्शन है f फ्रॉम x to 0 to 1 इज कॉन्टीन्यूस, मीन्स इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स इन 0 to 1 इज ओपन इन x, ये प्रूव करना हमें। तो नाउ हमने 2 ओपन सेट्स ले लिए, -∞ to a एंड b to infinity आर ओपन सेट्स या बेस एलिमेंट्स बोल लीजिए। 2 ओपन सेट्स ले लिए, देन हमें क्या करना है, इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है 0 to 1 के साथ। दिस इम्प्लाइज दैट -∞ to a इंटरसेक्शन 0 to 1 एंड b to infinity इंटरसेक्शन 0 to 1 आर बेस एलिमेंट इन आर इंटरसेक्शन 0 to 1। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास एम्प्टी, सेकेंड इंटरवल आएगा 0 to 1, थर्ड आएगा सेमी क्लोज 0 to a, फोर्थ आएगा सेमी ओपन b to 1 और ओपन सेट्स इन 0 to 1। नाउ f इनवर्स फाई, अब इनके ऊपर हमने इनकी इनवर्स इमेज निकालनी है तो f इनवर्स अप्लाई कर देंगे। तो f इनवर्स फाई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, फाई ओपन इन x, एम्प्टी सेट होता है वो ओपन होता है, एंड f इनवर्स 0 to 1 फुल सेट भी ओपन होता है। नेक्स्ट वी शैल शो दैट, हमें सिर्फ प्रूव क्या करना है कि f इनवर्स सेमी क्लोज 0 to a एंड f इनवर्स सेमी ओपन b to 1 आर ओपन सेट्स। इसके लिए हमने सिर्फ क्या रिजल्ट प्रूव करना है, f इनवर्स सेमी क्लोज 0 to a इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ g r इज लेस देन a where r belongs to d, and second f inverse semi open b to 1 equals to union of r
इज ग्रेटर देन बी, जी आर का क्लोजर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो हमें फर्स्ट कैसे प्रूव करेंगे, लेट हमने एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू f इनवर्स सेमी क्लोज्ड 0 to a बी एनी पॉइंट, दिस इम्प्लाइज दैट f(x) दोनों तरफ f अप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, f(x) बिलोंग्स टू सेमी क्लोज 0 to a, दिस इम्प्लाइज दैट f(x) है इज लेस देन a। सिंस d इज डेंस, हमें ये पता है कि d है वो डेंस बनता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 and f(x) belongs to 0 to 1. This implies that there exists r belongs to d such that f(x) है वो less than r is less than a. This implies that f(x) की वैल्यू less than r. If f(x) less than r है then हमारे पास क्या हो गया, x belongs to gr। ये फंक्शन डिफाइन किया था हमने इस टाइप से कि x बिलोंग्स टू जी आर इफ एंड ओनली इफ f(x) इज लेस देन इक्वल टू r। x बिलोंग्स टू जी आर वेयर r इज लेस देन a, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी आर इज लेस देन a। यूनियन में जाने के लिए किसी एक में होना जरूरी होता है, तो इसलिए x किस में चला गया, यूनियन में। देन f इनवर्स सेमी क्लोज 0 to a इज कंटेन इन यूनियन ऑफ r, यूनियन ऑफ जी r इज लेस देन a। इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने इसको। अब कन्वर्सली हम क्या लेके चलते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी r इज लेस देन a, देन y बिलोंग्स टू एटलीस्ट 1 जी आर एंड r इज लेस देन a। तो से y बिलोंग्स टू जी r1 इज लेस देन a, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ y है वो भी लेस देन r1 होगा एंड r1 इज लेस देन a, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ y है वो लेस देन a आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ y बिलोंग्स टू सेमी क्लोज 0 to a एंड y बिलोंग्स टू किस में कर जाएगा, f इनवर्स सेमी क्लोज 0 to a, हैंस यूनियन ऑफ r इज लेस देन a, जी आर कंटेन किस में कर गया, f इनवर्स 0 to a में, हैंस f इनवर्स सेमी क्लोज 0 to a इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ जी r इज लेस देन a। सेकेंड हमें प्रूफ क्या करना है कि f इनवर्स सेमी ओपन b to 1 इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ जी आर का क्लोजर उसका कॉम्प्लीमेंट r इज ग्रेटर देन b। देन लेट x बिलोंग्स टू f इनवर्स सेमी ओपन b to 1 be any point, this implies that f(x) belongs to b to 1 semi open, this implies that f(x) is greater than b since t is dense in 0 to 1 and f(x) belongs to 0 to 1, then there exists r1 r2 belongs to d such that f(x) किस टाइप से है कि f(x) is greater than r1 is greater than r2 is greater than b because of f(x) is greater than b। now f(x) is greater than r1, this implies that f of r plus r1, this implies that x doesn't belongs to g r1, also r2 is less than r1, r2 less than r1 है इक्वेशन नंबर 7 से। इक्वेशन सेकंड में r इज लेस देन s, देन r2 इज लेस देन r1, तो देन gr2 उसका क्लोजर है वो कंटेन किस में कर जाएगा, gr1, दिस इम्प्लाइज दैट x डजंट बिलोंग्स टू gr2 उसके क्लोजर में, क्योंकि x बिलोंग्स टू gr इफ एंड ओनली इफ f(x) कंटेन इन r, f(x) इज लेस देन इक्वल्स टू r, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू gr2 उसका क्लोजर एंड उसका कॉम्प्लीमेंट। इफ
x doesn't belongs to GR2 के क्लोजर, देन x बिलोंग्स टू GR2 क्लोजर उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, देन R2 इज ग्रेटर देन B, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ GR2 उसका क्लोजर उसका कॉम्प्लीमेंट R इज ग्रेटर देन B। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, F इनवर्स सेमी ओपन B/1 कंटेन इन यूनियन ऑफ GR का क्लोजर उसका कॉम्प्लीमेंट R इज ग्रेटर देन B। अब हमें कन्वर्सली क्या प्रूव करना है कि यूनियन है वो F इनवर्स सेमी ओपन B/1 में कंटेन करती है। लेट इसका कोई एलिमेंट उठाएंगे, y बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ R ग्रेटर देन B, GR का क्लोजर उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर ये यूनियन में है y देन y एटलीस्ट 1 GR क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, से y बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ R इज ग्रेटर देन B, GR उसका क्लोजर कॉम्प्लीमेंट R2 इज ग्रेटर देन B, दिस इम्प्लाइज दैट y डजेंट बिलोंग्स टू GR2 के क्लोजर में। इफ़ y है वो क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, देन y डजेंट बिलोंग्स टू GR2 क्लोजर में। दिस इम्प्लाइज दैट f of y is doesn't less than equal to R2 and R2 is greater than B. F of y is greater than R2, R2 is greater than B. This implies that f of y is greater than B. This implies that f of y belongs to semi-open B/1 by y belongs to F inverse semi-open B/1. This implies that y belongs to F inverse B/1, then union of R is greater than B, GR closure complement contain F inverse semi-open B/1. Hence union of GR closure complement R is greater than B contained in F inverse B/1. F inverse B/1 semi-open is equals to union of GR closure उसका कॉम्प्लीमेंट। देन हमारे पास क्या आ गया, F इनवर्स B/1 सेमी ओपन, ये क्या है, यूनियन ऑफ आर्बिट्री नंबर्स विच इज ओपन इन X, देन GR and GR closure complement are open set in X for all R, then union of R is less than a GR and union of R is greater than B, GR closure complement are open in X, then inverse image are open in X, hence inverse image of every open set in 0 to 1 are open in X, hence we can say that this function is continuous.